दिन हो गए थे युद्ध होते होते, कौरवों की सेना खत्म हो रही थी, पांडवों की सेना यथावत थी। तब दुर्योधन ने थोड़ा भीष्म पितामह से जाके बोला, नाथ हमें तो ऐसा लगता है कि आप केवल हमारे पक्ष में खड़े होने आए हैं, भला तो आप पांडवों का ही चाहते हैं। भीष्म पितामह को बड़ा गुस्सा है, बोले ऐसा क्यों सोच रहे हो? बोले क्योंकि हमारी सेना खत्म हो रही आपके रहते हुए। भीष्म पितामह बोले, देखो तुमने मुझ पे आरोप लगाया है कि मैं पांडवों का पक्षधर हूं। चल आज रात्रि को अपनी पत्नी को मेरे पास भेजना, मैं जैसे ही भजन साधन करके उठूंगा, अपने संपूर्ण जीवन के भजन साधन से उसको अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दूंगा। नहीं मरेगा तू, सारे कौरव मिलकर, सारे पांडवों की सेना मिलकर के भी तुझ पे बाण छोड़ेगी तो तू नहीं मरेगा। भीष्म पितामह का आशीर्वाद लगेगा तेरी पत्नी को। बात तो हो रही थी दुर्योधन और भीष्म पितामह के बीच में, लेकिन सुन रहे थे द्वारिकाधीश। भगवान के कान तो सब जगह हैं। लोग कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के कान कौन के कान है? भगवान के कान है वो। ठाकुर जी सुनते हैं सब बातें। भगवान जानते हैं कि भीष्म पितामह ने यदि भानुमति को, दुर्योधन की पत्नी को आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती भव, तो मैं भगवान होकर के भी पांडवों को जिता नहीं पाऊंगा। इतना बल है भीष्म पितामह के आशीर्वाद में। बंधुओं, ये एक बार नहीं अनेक बार ठाकुर जी सिद्ध कर चुके हैं कि वैष्णवों के आशीर्वाद के आगे मेरा बल भी नहीं चलेगा। इसका प्रमाण बलि ने तीनों लोक हरण कर लिए देवताओं से, और देवताओं की माता ने जब पयोव्रत किया तो भगवान क्या बोले? मैया, बलि राक्षस को ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला हुआ है और मैं भगवान होकर के भी ब्राह्मणों के आशीर्वाद को नहीं काट सकता। तब देवताओं की माता ने कहा, तो फिर कैसे संभव है? बोले ब्राह्मणों का आशीर्वाद तो तभी कट सकता है जब कोई और ब्राह्मण उनके आशीर्वाद के ऊपर आक्रमण करे। उसके लिए फिर भगवान वामन बन करके आए, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, आदिति के गर्भ से जन्म लेकर के गए और बलि के यहां से तीनों लोकों का राज्य लेकर के आ गए। इसी गुजरात में ही भरूच की ही कथा है, वहीं पर वामन भगवान पधारे थे बलि के यहां। तो वैष्णवों के आशीर्वाद के आगे मेरा आशीर्वाद फीका है, ये ठाकुर जी एक नहीं अनेक बार प्रस्तुत कर चुके हैं इस भाव को। भगवान ने अर्धरात्रि में द्रौपदी को उठाया, द्रौपदी से बोले चलो द्रौपदी मेरे साथ। भगवान ने अपना रूप भी बदल लिया, ग्वारिया बन गए, सिर पर स्वाफा बांधा, लालटेन हाथ में लेकर के जैसे आगे बढ़े, जैसे ही आगे बढ़ने लगे, द्रौपदी बोली इतनी रात को हम कहां जा रहे हैं? भगवान बोले भीष्म पितामह को प्रणाम करने जा रहे हैं। बोले वो तो मैं सुबह भी कर सकती हूं, वो भी रात में क्यों? बोले कि रात में ही करना है और भानुमति आए उससे पहले करना है। और सुन द्रौपदी, तू ऊंचा घूंघट करके चल, लंबा लंबा घूंघट कर ले, किसी को दिखे ना। महाराज द्रौपदी गई। भगवान ने पहले ही पढ़ा लिखा के भेज दिया था, भीष्म पितामह पूछे इतनी रात को अकेली आई हो तो कह देना नहीं एक नौकर साथ में आया है, बताना नहीं कि मैं आया हूं संग में, नहीं तो फंस जाएंगे। और सुन तू तो कुछ बोलना ही नहीं, घूंघट करके जा, प्रणाम करना, आशीर्वाद दें, चुपचाप बाहर आ जाना, कुछ बोलना, बात करना ही नहीं है। द्रौपदी बोली ठीक है। द्रौपदी को लेकर भगवान गए, भगवान तो बाहर ही बैठ गए, द्रौपदी भीतर शिविर में गई। भीष्म पितामह ध्यानस्थ बैठे थे, द्रौपदी जाकर के बैठ गई। भीष्म पितामह का संध्या वंदन पूर्ण हुआ, नेत्रों से माला लगा करके खोल करके देखा तो सामने बैठी है कन्या। समझ गए भानुमति आई है, उसी को बुलाया था मैंने, दुर्योधन की पत्नी। हाथ में जल लेकर के गए और अपने संपूर्ण जीवन के ब्रह्मचर्य का, अपने संपूर्ण जीवन के भजन का बल द्रौपदी के सिर पर छोड़ दिया और कहा अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया, द्रौपदी तो नाचने लगी। बोले अरे मतलब मेरे पांचों पति अब कभी नहीं मरेंगे, भीष्म पितामह ने वरदान दे दिया।
कहीं ऐसा ना हो कल को यही अर्जुन और युधिष्ठिर के पीछे बाण लेके भागें तो इनको बता दूं कि भैया जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है, यदि पांचों में से एक को भी खरोंच आई तो मैं तुमसे पूछूंगी। द्रौपदी ने तुरंत घूंघट उठा लिया और कहा पितामह तो फिर ध्यान रहे, जब तक महाभारत युद्ध चल रहा है पांचों की रक्षा की जिम्मेवारी आपकी। भीष्म पितामह बोले द्रौपदी मैंने तो भानुमति को बुलाया था, तुम कहां से आ गए? द्रौपदी बोली मैं आपकी पुत्र वधू नहीं हूं, मुझे भी तो आशीर्वाद का अधिकार है ना। भीष्म पितामह बोले मुझे पहले से ही लग रहा था कि मैं भानुमति को आशीर्वाद दे तो दूंगा, लेकिन विधि का विधान तो पांडवों की विजय है, वो कैसे होगा? और आज मैंने देख भी लिया कि वो हो गया है। भावुक हो गए भीष्म पितामह, लेकिन तुरंत भीष्म पितामह ने आंखों का रंग बदला, चेहरे का ढंग बदला और थोड़ी भारी आवाज करके बोले द्रौपदी इतनी रात को तुमको मेरे आशीर्वाद की इच्छा क्यों हुई? तुम तो दिन में आती हो प्रणाम करने, रात्रि में क्यों आई हो? अकेली आई हो? कोई आया है साथ में? अब तो जैसे ही क्रॉस क्वेश्चनिंग की तो घबरा गई द्रौपदी। नहीं 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 नहीं, मैं तो अकेली आई हूं, अकेली तो आई हूं, पर वैसे साथ में कोई आया है, पर वो उसका साथ में कोई नहीं, वैसे अकेली हूं पर वैसे आया है। विष्णु तो बोले क्या बड़बड़ा रही हो, कौन आया है साथ में? बोले गोपाल भैया। बोले कौन गोपाल भैया? नौकर है हमारा, गैया चराता है, दूध निकालना है, उसको लेके आई हूं साथ में। भीष्म पितामह बोले जरा मुझको दिखा, बाहर चल, मैं भी तो देखूं कौन सा गोपाल भैया तेरा। बाहर निकल करके द्रौपदी के संग आ गए। द्रौपदी रोके आप क्यों जा रहे हो, आप रहने दीजिए। नहीं नहीं तेरे गोपाल भैया से मिलना है मुझे, दिखा तो सही है कौन। बाहर आए, ठाकुर जी बैठे थे चुपचाप, बोले कि सब भला हो रहा होगा भीतर। द्रौपदी जल्दी आ रहा है, इतनी देर क्यों लगा रही है? इतने में ही भीष्म पितामह ने आके शेर की तरह गर्जना करते हुए कहा कहां है गोपाल भैया? और जैसे ही महाराज भीष्म पितामह की आवाज सुनी, भगवान तो वहीं लुढ़क गए, पटक लग गई ठाकुर जी को। बोले सारी पोल पट्टी खुल गई, सारा बनाया गया हमारा प्लान चौपट हो गया। भीष्म पितामह बोले इधर आओ। ठाकुर जी समीप गए। बोले द्रौपदी तेरा गोपाल भैया कहीं देखा देखा सा क्यों लग रहा है मुझको? लालटेन ऊपर की, लौ तेज की, जैसे ही ठाकुर जी के मुखमंडल पर मंदम मंदम दिए का प्रकाश पहुंचा, भीष्म पितामह समझ तो गए कि अरे ये तो नंद नंदन है। जैसे ही पगड़ी हटाई महाराज, घुंघराली अलकावलियां ठाकुर जी की बिखरने लगी। सुंदर मोर पंख जो छुपा रखा था वो भी खड़ा हो गया। आज त्रिभंग लली श्याम सुंदर का ऐसा सुंदर प्रकाश स्वरूप प्रकट हुआ भीष्म पितामह के सामने। आकाश में चंद्रमा ने विचार किया कि भाई ठाकुर जी खड़े, थोड़ा फोकस तो करो। चंद्रमा ने भी अपने पूर्णिमा के प्रकाश को प्रकाशित करते हुए ठाकुर जी का रूप और उजागर कर दिया। भीष्म पितामह बोले अच्छा तुझे है तेरा गोपाल भैया? चौरे मरकट बंधु, चित्तचोर, माखन चोर, छलिया, कालिया, सारे उल्टे सीधे काम करता है, एक भी काम सीधे नहीं होते तेरे। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। तुझे किसने बताया कि मैं भानुमति को आशीर्वाद देने वाला हूं? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, हमको सब पता है कहां क्या चल रहा है। लेकिन देखिए विधि का विधान आप भी नहीं बदल पाए। आशीर्वाद द्रौपदी को ही मिला और अभी तक भी भानुमति आई नहीं है। भीष्म पितामह ने अपने चेहरे का ढंग बदला और द्रौपदी को कहा द्रौपदी मैंने तुझे वरदान दिया है ना अखंड सौभाग्यवती का, इस वरदान की जिम्मेवारी मैं कृष्ण को देता हूं, ये रक्षा करके दिखाए पांचों की। अब यदि पांचों में से किसी का बाल बांका हो तो मुझसे नहीं कहना, इससे कहना, क्योंकि मैंने जिम्मेवारी इसको दे दी। तेरे पति जीवित रहेंगे, जिम्मेवारी कृष्ण की। द्रौपदी ने भगवान को देखा, भगवान बोले कर दिया काम, इसीलिए मैं कह रहा था चुपचाप जाना चुपचाप आना। तेरे को क्या लगी थी, क्यों बोली भीतर जाके?
बंधुओं, ये सब लीला, भगवान चाहे तो सबकी रक्षा हो सकती है, लेकिन भीष्म पितामह को अपनी प्रतिज्ञा याद है, शस्त्र धारण करवाना है इनसे।